बिजली के मीटर का हो, हर तरीके के मुद्दे आपको ओखला विधानसभा में मिलेंगे। साफ नियत के साथ हम इस चीज़ में घुसे थे और उसी नियत के साथ पिछले 2 साल से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इलाके को बेहतर बनाएं। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर का रोड है, वो भी जामिया की प्रॉपर्टी है, लेकिन जामिया ये तो नहीं कह रही कि मैं पूरी रोड को घेर लूंगी। लगातार आपके नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि हो सकता है कांग्रेस से आप यहाँ से चुनाव मैदान में आए, इसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन हाँ, हम दावेदारी कर रहे हैं और अगर पार्टी हमें इस काबिल समझेगी कि हम मजबूत दावेदार बन सकते हैं तो हमें पार्टी मतलब हमें उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि पार्टी हमें उस चीज़ के लिए करेगी। इस तरीके का निहायत ही घटिया कमेंट उनकी तरफ से किया गया है। मैं उस आदमी को इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं उसकी इस बात का जवाब दूं। 2100 रुपए की कोई भी स्कीम सरकार की तरफ से नहीं लागू करी गई। बार बार खुद साबित करते हैं ओवैसी साहब कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। लोकसभा में गठबंधन किया था, हम उसके सपोर्ट में नहीं थे। हम वाहिद कांग्रेसी ऐसे थे दिल्ली के जो कह रहे थे कि ये गठबंधन गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये करप्ट आदमी है, ये एंटी नेशनल है केजरीवाल। क्योंकि एंटी मुस्लिम सोच तो केजरीवाल जी जाहिर कर चुके हैं कि उनकी है। आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसने कुरान की बेद भी करी और जिसको कोर्ट से सजा हो गई, और हम ऐसी पोजीशन पर आएंगे कि सरकार बिना हमारे बन नहीं पाएगी दिल्ली में। ये मैं आज दावा करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि अरीबा खान जिन्होंने लाइट का अभी एक रिबन काटा है, मैं जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं ठंड बढ़ रही है, लेकिन चुनाव को लेकर जो है वो गर्माहट दिल्ली में बनी हुई है। अरीबा, जैसा कि लगातार ये जिक्र हो रहा है, आपके नाम पर भी विचार हो रहा है और बहुत सारे नाम आ रहे हैं। पहले मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि यहाँ पर विधानसभा में आप, क्योंकि यहाँ काउंसलर है, आप जानती हैं कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस इस वक्त आवाम के बीच में जाना चाहेगी? देखिए, अगर हम पूरी दिल्ली की बात करें तब भी कई मुद्दे हैं, और अगर हम ओखला विधानसभा की बात करें सिर्फ, तो यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। सिर्फ यहाँ कोई काम तो हुआ है नहीं पिछले 10 सालों में। और चाहे वो सड़कों का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, पीने के पानी का हो, सीवर का हो, मतलब अनगिनत, बिजली के मीटर का हो, हर तरीके के मुद्दे आपको ओखला विधानसभा में मिलेंगे जो कि आपके जुरिस्डिक्शन में आते हैं दिल्ली सरकार के। तो कोई एक मुद्दा तो यहाँ, मैंने जैसे कहा कि ओखला मुद्दों का भंडार बन चुका है, और वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में। कूड़े को लेकर बहुत बात हुई थी, जब आप काउंसलर बनी तो कूड़े को लेकर बहुत बात हुई थी। आपको लगता है कि कूड़े की जो वो परेशानी थी उससे पार पाई है? आप बताइए ना, अलशिफा हॉस्पिटल के सामने आपको कूड़ेदान खत्म हुआ दिखा कि नहीं? वहाँ दीवार बन रही है अभी, यूपी इरिगेशन के लोग जो दीवार बना, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन कूड़ा तो वहाँ खत्म हुआ ना। 1 साल से खत्म है, पिछले साल जनवरी में हमने खत्म किया था। तो देखिए, हम लगातार जब से काउंसलर बने, क्योंकि देखिए हम टेम्पररी काउंसलर या टेम्पररी वाला काम नहीं करते हैं कि इलेक्शन 5 साल गायब रहो और 6 महीने इलेक्शन से 6 महीने पहले निकल के आओ और काम करने की ड्रामेबाजी करने लगो। हम साफ नियत के साथ हम इस चीज़ में घुसे थे और उसी नियत के साथ पिछले 2 साल से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इलाके को बेहतर बनाएं, क्योंकि एमसीडी की जुरिस्डिक्शन में बहुत लिमिटेशंस हैं, क्योंकि एमसीडी अनऑथराइज, हमारा वार्ड पूरा 99% अनऑथराइज्ड है, क्योंकि यहाँ अनऑथराइज में एमसीडी उतना काम नहीं करती है। इसलिए ये रीजंस हैं कि यहाँ जितना हो सकता है हम एमसीडी से कोशिश करते हैं काम कराने की, चाहे वो कूड़े का मुद्दा हो, चाहे वो झाड़ू का हो। हमें लिमिटेड सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं मुकाबले इसके जैसे ऑथराइज्ड एरिया में होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सकता है काम कराएं, लेकिन क्योंकि लिमिटेशंस है एमसीडी के अंदर, इस वजह से बहुत सारे काम एमसीडी नहीं करती, दिल्ली सरकार करती है। और अनऑथराइज में तो मेजॉरिटी क्या 99% काम दिल्ली सरकार करती है। उसका नतीजा आपके सामने है, हशर क्या है इलाके का। अब यहाँ पर एक दीवार बनाई जा रही है जिससे रास्ता हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा तंग है, इसके लेकर क्या सोचती हैं आप? देखिए, ये आज से 1-2 महीने पहले भी ये कोशिश करी गई थी यूपी इरिगेशन के द्वारा कि यहाँ पे ये दीवार बना के अपनी बाउंड्री को एक्सपैंड करने की कोशिश थी, और मैं भी पहुँची थी और मेरे वालिद साहब भी पहुँचे थे उस दिन जब ये कोशिश करी गई थी पहले, और हमने मजबूती से इसकी मुखालफत भी करी थी और इस काम को रुकवाने में हम कामयाब भी हुए थे। हमने जेसीबी, जो उन्हीं का जेसीबी आया था यूपी इरिगेशन वालों का, उसी से ही हमने उस गड्ढे को वापस भी भरवाया था। तो हमने तो देखिए, जब हम मौजूद थे हमने इस काम को रुकवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार वो पूरी प्लानिंग से आए थे कि दीवार करके ही उनको छोड़नी है, और क्योंकि ये जो रोड है ये भी यूपी इरिगेशन की है, ये लैंड भी सारा यूपी इरिगेशन का है। लेकिन हमने ये बात तब भी कही थी और हम आज भी मजबूती से ये बात कह रहे हैं कि ये रोड्स पब्लिक यूज़ के लिए हैं।
आप देखिए जो जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर का रोड है वो भी जामिया की प्रॉपर्टी है, लेकिन जामिया ये तो नहीं कह रही कि मैं पूरी रोड को घेर लूंगी। मैं तो उन्होंने पब्लिक यूज़ के लिए वो सड़कें छोड़ रखी हैं और अच्छा खासी चौड़ी सड़कें छोड़ रखी हैं। इसी तरीके से सालों से 85 सालों से ये सड़कें भी इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन अब जिस भी इंटेंशन से ये दीवारें खड़ी करी जा रही हैं तो बहुत अफसोस की बात है कि इलाके के जो नुमाइंदे हैं विधायक साहब, उनके खड़े होने के बावजूद, उनके मौजूद होने के बावजूद वो इस काम को नहीं रुकवा पाए। अच्छा अरीबा, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ यहाँ पर, ये बताइए कि लगातार आपके नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि हो सकता है कांग्रेस से आप यहाँ से चुनाव मैदान में आए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये तो आप पार्टी से पूछिए जाके सच्चाई और नहीं, लेकिन हाँ हम दावेदारी कर रहे हैं और अगर पार्टी हमें इस काबिल समझेगी कि हम मजबूत दावेदार बन सकते हैं तो हमें पार्टी मतलब हमें उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि पार्टी हमें उस चीज़ के लिए करेगी, क्योंकि हमने काउंसलर की भी सीट निकाली। हमारे वालिद साहब कोई एक रात में बने हुए नेता नहीं है, उनका 30 साल का संघर्ष है। इस इलाके को एक एक गली को उन्होंने आखिरी बार बनाया था, उसके बाद अब बन रही हैं क्योंकि अब इलेक्शन है। और जितना भी यहाँ डेवलपमेंट हुआ था, या आज जो गली गली और मोहल्ले मोहल्ले जो सीवर डल रहे हैं, जो सीवर की खुदाइयाँ चल रही हैं, ये वही टेंडर हो रहा है जो आज से 12 साल पहले हमने करवाया था, जो आसिफ मोहम्मद खान साहब ने शीला दीक्षित जी को बुला के जिसका इनॉग्रेशन भी कराया था गफ्फार मंजिल में। 450 करोड़ का टेंडर LNT लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी है, एजेंसी है, उसका कराया गया था। और शर्म की बात है कि 10-12 साल हो गए लेकिन आज तक उस 450 करोड़ का कुछ पता नहीं, तरम भरम कर दिया पूरे प्रोजेक्ट को। आप देख सकते हैं जहाँ सीवर डल भी रहा है वहाँ भी सीवर डाल के रोड बन रही है और वहाँ अगले दिन ही पानी खड़ा मिल रहा है। रमेश बिधूड़ी जी ने एक टिप्पणी की है, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा है कि अगर हम कालका जी से जीते तो रोडों को जो है प्रियंका जी जैसे गालों की तरह कर देंगे। इसको देख के क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो जिस तरीके का निहायत ही घटिया कमेंट उनकी तरफ से किया गया है, मैं उस आदमी को इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं उसकी इस बात का जवाब दूँ, क्योंकि घटिया लोगों का जवाब घटिया ही लोग देते हैं। हम उस लेवल और स्टैचर के लोग नहीं हैं कि हम, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक महिला का अपमान किया है, और मैं सिर्फ ये बात इसलिए नहीं कह रही कि मैं कांग्रेस पार्टी की हूँ और प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी की हमारी लीडर हैं, बिल्कुल ये बात हकीकत है, लेकिन एक महिला होने के नाते, एक इंसान होने के नाते आप ये देखिए कि उनका ये स्टेटमेंट सिर्फ आज का नहीं है। आज से कुछ टाइम पहले जब संसद में उन्होंने दानिश अली साहब को उनके लिए कितनी घटिया बातें कही थी, तो एक वो इंसिडेंट हो, एक आज का इंसिडेंट हो, ये दर्शाता है कि बीजेपी किस आइडियोलॉजी से काम करती है, उनकी क्या जहनियत है, उनकी क्या घटिया सोच है कि वो माइनॉरिटीज़ को, SC ST दलितों को या महिलाओं को किस नज़रिए से देखते हैं, उनके लिए क्या सोच रखते हैं, उनके लिए क्या विचार रखते हैं। और ऐसे घटिया लोगों को बीजेपी प्रमोट करती है, उन्हें टिकट देती है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसे लोगों को करारा जवाब भी मिलता है। अभी संसद का टिकट कटा था उनका, अभी विधायकी में भी मुंह की खाएंगे। अच्छा, एक मैं सवाल ये भी जानना चाहूंगा यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी योजनाएं बहुत दे रही है, 2100 रुपए की योजना कितने काम करेगी? क्योंकि महिलाओं के लिए इधर बीजेपी के लोग जो है वो पैसा बांट रहे हैं और उधर अरविंद केजरीवाल जो है वो मोहन भागवत को चिट्ठी लिख देते हैं। मजे की बात ये है कि दोनों पैसा यहाँ तो उनके लिए पैसा है इनके पास, लेकिन जब हम MCD में उनसे कहते हैं कि हमें बजट दो, हमें कूड़ादान बनवाना है, हमें लाइटें लगवानी हैं, हमारे सफाई कर्मचारियों को की सैलरियां दो, उनकी तादाद बढ़ाओ एरिया में, हमारे टिपरों की तादाद बढ़ाओ, तब वो हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास तो बजट ही नहीं है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। सेंटर अलग कह देती है, स्टेट अलग कह देता है, स्टेट MCD को पैसा देने को तैयार नहीं है, जबकि दोनों में इन्हीं की सरकार बैठी हुई है। और ये पॉलिटिक्स करने के लिए इनके पास सारा बजट और सारा पैसा निकल आता है। आप अपनी जेब से तो देंगे नहीं महिलाओं को 2100, आप कहीं ना कहीं बजट से ही तो निकालोगे वो स्कीम का पैसा, तो फिर वो पैसा लोगों की खिदमत में क्यों नहीं लग पा रहा है? जो गलियां टूटी हुई हैं, जो सड़कें टूटी हैं, जो नाले बह रहे हैं, जो इलाके का बुरा हशर हो रहा है, वो पैसा वहाँ क्यों नहीं यूटिलाइज किया जा रहा है? क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है काम करने की, ये सिर्फ वोट, एक तरीके से वोट खरीद रहे हैं। ये 2100 का लालच देके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको ये बात भी बता दूं, ये वादा इन्होंने पंजाब में भी किया था इलेक्शन के दौरान कि हम महिलाओं को ये पैसे देंगे। आज तक उनको सिर्फ ठेंगा मिला, 10 रुपये भी नहीं मिले। 2000 और 2100 तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात, इन्हीं की सरकार का जो विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो ये बात खुद क्लियर कर चुका है इश्तहार के तहत न्यूज़पेपर्स में कि ऐसी कोई स्कीम सरकार के थ्रू वैलिड नहीं है, ये सिर्फ स्कैम है, धोखा है, लोगों की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये सारी साजिशें करी जा रही हैं। 2100 रुपये की कोई भी स्कीम सरकार की तरफ से नहीं लागू करी गई। अच्छा, आप भी जामिया से पढ़ी हुई हैं, मैं एक सवाल यहाँ लेना चाहूँगा कि मजलिस ने जो है ये विचार किया है कि ओल्ड बॉयज़ के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं शिफाउर रहमान, उनको टिकट देने की सोची है, इस पर विचार चला है, उसको कैसे देखती है? देखिए, ये मुझे कहने की इसमें कोई बात ही नहीं है। मज़े की बात यह है कि मजलिस ने हमारे काउंसलर के इलेक्शन में
हमने अपने कैंडिडेट उतारे थे ओखला विधानसभा से इन 2 वार्डों में जहां मुस्लिम डोमिनेटेड वार्ड्स हैं, तो इन वार्ड्स में आप देख सकते हैं कि ओवैसी साहब को खुद उतरना पड़ा काउंसलर के इलेक्शन में, खुद आके उन्होंने ओखला 8 पे सभा करी और उसके बावजूद दोनों उनके एक भी काउंसलर नहीं निकल पाया। तो देखिए ये बात आप बार बार खुद साबित करते हैं ओवैसी साहब कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। आप हर उस सीट पर जाके खड़े हो रहे हो जहां आप चाहते हो कि मुसलमान वोट बटे और बीजेपी को फायदा मिल जाए उस चीज का। तो ये देखिए ये पुरानी टैक्टिक्स है उनकी, ये कोई पहली बार तो वो कर नहीं रहे। हर आदमी अवेयर है इन बातों से और ना उन्हें कोई सीरियसली लेता है, ना उनके कैंडिडेट्स। बात ये नहीं है कि शिफा भाई को टिकट दिया जा रहा है, शिफा भाई से हमारे भी ताल्लुकात हैं, कैंडिडेट का इसमें कोई बात नहीं है। बात ये है कि ओवैसी साहब हर उस सीट पर जाकर मुसलमानों को वर्गलाते हैं और मुसलमान वोट को बांटने की कोशिश करते हैं ताकि इनडायरेक्टली फायदा बीजेपी को वो पहुंचा सके। अच्छा, आप भी गठबंधन का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी, दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं कि दोनों में इतना इत्तेफाक नहीं है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें दिल्ली में? देखिए गठबंधन अपनी जगह है, हमने लोकसभा में गठबंधन किया था, हम उसके सपोर्ट में नहीं थे। हम वाहिद कांग्रेसी ऐसे थे दिल्ली के जो कह रहे थे कि ये गठबंधन गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये करप्ट आदमी है, ये एंटी नेशनल है केजरीवाल। और वही बात आज की तारीख में अजय माकन जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस की सारी सीनियर लीडरशिप कह रही है कि ना हमें इन्हें 2012 में समर्थन देना चाहिए था जो 8 MLAs ने दिया, और ना हमें इनके साथ लोकसभा में एंटी नेशनल कहने के ऊपर तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा कि हम इन्हें गठबंधन से निकालने की बात करेंगे, कांग्रेस को गठबंधन से हटाया जाए। बात ये है कि जो आप एंटी नेशनल की, अजय माकन जी ने उन्हें एंटी नेशनल कहा, आप कौन से एक बात दिल्ली और पंजाब को छोड़ के कहाँ स्टेट्स में बैठे हो, या आप ठीक है आपको नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन आपकी गिनती दिख रही है ना, आपके कितने सांसद आ रहे हैं, आपकी स्टैंडिंग क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। आप दिल्ली में भी सरकार बनाने के लाले पड़ रहे हैं, इनको फ्री की स्कीमें निकालनी पड़ रही हैं, ड्रामे वाली स्कीमें निकालनी पड़ रही हैं ये दिखाने के लिए कि हम सरकार बनाएंगे। तो देखिए किसी के कहने से कुछ नहीं होता, इंडिया गठबंधन वजूद में ही कांग्रेस पार्टी की वजह से है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इंडिया गठबंधन की जिसके सबसे ज्यादा MPs हैं इस वक्त सदन में बैठे हुए, आप वजूद में ही कांग्रेस पार्टी की वजह से हो। अगर इतना ही आपको कांग्रेस से मसला था तो आपने क्यों करा गठबंधन? हम दावे से कहते हैं हम अकेले लड़ते दिल्ली में, लोकसभा में हम सीटें निकाल कर लाते, इनसे पब्लिक नाराज थी, इनको वोट नहीं दिया गया, इनकी वजह से हमारे कैंडिडेट्स अफेक्ट हुए हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स लोकसभा में खड़े थे, और उसका नतीजा आप आने वाले चुनाव में भी देखेंगे कि पब्लिक अपनी नाराजगी वोट से इनको जवाब देगी। और देखिए ये जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी प्रोपेगेंडा करते हैं अपने कामों का, मैं ओखला की नुमाइंदा हूँ, मैं अगर टिकट भी मांग रही हूँ या नुमाइंदगी का भी दावा कर रही हूँ तो मैं ओखला विधानसभा से कर रही हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी को, चैलेंज भी कर रही हूँ कि ओखला आइए, आप 40 फुटे आइए, या आप कहीं भी किसी भी एरिया में आ जाइए, मेरे वार्ड से बाहर भी कहीं आ जाइए और यहाँ खड़े होकर बताइए आपने ओखला के लिए क्या काम करे। क्या आपने एक भी हॉस्पिटल बना के दिया ओखला को? क्या आपने एक भी नया स्कूल बना के दिया? जो ये दावे करते हैं ना कि हमने शिक्षा पे काम किया, हमने हेल्थ पे काम किया, तो आपने ओखला के लिए क्या करा? आपने ओखला के लिए कुछ इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ मुसलमान रहते हैं, क्योंकि एंटी मुस्लिम सोच तो केजरीवाल जी जाहिर कर चुके हैं कि उनकी है। आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसने कुरान की बेद भी करी और जिसको कोर्ट से सजा हो गई। आपने संबल के मुद्दे पर आज तक अपनी जुबान नहीं खोली, आपने दंगों में जुबान नहीं खोली, आपने निजामुद्दीन मरकज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने अपील करी कि मौलाना साद साहब पर FIR कराई जाए। तो एंटी मुस्लिम सोच तो आपकी है ही। क्या यही रीजन है कि आप मुसलमान इलाकों को निगलेक्ट करते आए? 10 सालों में आपका विधायक यहाँ बैठा रहा लेकिन एक काम नहीं हुआ इस इलाके में। तो ये तो मैं सवाल उनसे, और मैं कहती हूँ हिम्मत है तो यहाँ आके आप जवाब दीजिए। ओखला में कैंपेनिंग करने आएंगे, हम यहीं घेरेंगे उनको कि बताइए ओखला के लिए आपने क्या काम करा, क्या नहीं करा। अच्छा, लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा, इस विधानसभा के चुनाव में आप कांग्रेस को कहाँ देखती हैं, क्या वापसी हो पाएगी? देखिए वापसी नहीं, मजबूती से वापसी होगी, सिर्फ वापसी नहीं होगी, और हम ऐसी पोजीशन पर आएंगे कि सरकार बिना हमारे बन नहीं पाएगी दिल्ली में। ये मैं आज दावा करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम इतने मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे। और सिर्फ हमारी मजबूती की बात हम तक सीमित नहीं है, आप एरिया में सर्वे करिए, आप जाइए लोगों तक पूछिए, बात करिए, लोगों की ज़ुबान पर कांग्रेस का नाम है, क्योंकि जो डेवलपमेंट शीला दीक्षित जी की सरकार में था वो डेवलपमेंट आज रो रहे हैं लोग।
उस डेवलपमेंट को याद कर रहे हैं कि वो जो वक्त था शीला जी की, जो दिल्ली थी, जो A1 दिल्ली कहलाती थी, लगता था पूरे इंडिया में कि हाँ कैपिटल में आ गए हम। कोई दिल्ली के बाहर से आता था तो लगता था कि हाँ ये राजधानी है। लेकिन आज जो हशर है, कोई पॉश से पॉश एरिया में चले जाइए या पिछड़े से पिछड़े एरिया में चले जाइए, कोई फ़र्क नहीं है, बुरा हशर कर रखा है। तो मैं आपसे आज दावे से ये कह रही हूँ कि इस इलेक्शन में जो रिजल्ट निकलेगा, बिना कांग्रेस पार्टी के समर्थन के सरकार नहीं बन पाएगी। किंग मेकर जो है वो कांग्रेस बिल्कुल किंग मेकर कांग्रेस रहेगी। आप ये 1 महीने की बात है, आप ये देखिएगा कि जो मैं बात कह रही हूँ ये 100% सही निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि अरीबा ने कहा है कि जब चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो किंग मेकर बन जाएगी और ऐसी जो है सिचुएशन रहेगी। कैमरा पर्सन शमीम के साथ शाहीन बाग से मैं वजर खान, दिल्ली। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।